दिस इज़ द बिगेस्ट इंटरनेशनल इवेंट फेस्टिवल और ये मसीह यस्सु की पैदाइश के खुशी में हम मनाते हैं और बहुत ज़ील के साथ, बहुत दिल के साथ, बहुत रेवरेंस के साथ, बहुत ताज़ीम के साथ हम मनाते हैं। हम लोग जॉय से मतलब जॉय एंड हैप्पीनेस से गुजारते हैं, लव एंड पीस से गुजारते हैं। अपने कज़न्स को फ़ोन करते कि आप लोग आओ हमारे घर पे, हम लोग उन्हें इनवाइट करते हैं, मतलब फिर वो आते हैं, फिर हम लोग खेलते हैं, हम लोग की फैमिली गैदर होता है, फिर हम लोग डिनर करते हैं। क्रिश्चियन से ज़्यादा मैंने वही कहा जो हमारे यहाँ रिहायशी हैं उनकी रश होती है। एक तो वो कि हमारे घर बहुत ज़्यादा डेकोरेट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जाहिर सी बात है ये हमारी खुशी की अलामत होता है। और इसके अलावा दूसरे लोग जो है वो देखने भी आते हैं और जिस तरह हमारे घर में मिठाइयाँ या केक होता है तो हम उनको सर्व भी करते हैं। तो हमारे तकरीबन रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता है। हमने इससे पूरे जॉय से मतलब एक खुशी के साथ मतलब इसे डेकोरेट किया। हमने अपने आइडियाज़ लगाए थे कि हमें पापा ऐसे डेकोरेट करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना है, इस आइडिया से करना है। तो हमने मतलब अपनी पूरी खुशी मतलब डेकोरेट करने में की है। मेरा नाम समीरा रॉबिन है और मेरी एज जो है वो तकरीबन 42 ईयर्स ओल्ड है और हम यहाँ पर मेरी पैदाइश से पहले से आई हैव वन एल्डर ब्रदर और हम यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। इवन मेरे अब्बू व्हेन ही वाज किड ही केम इन कराची। तो अब ये है कि इससे अंदाज़ा लगा लें कि शायद अगर मेरे अब्बू की एज को देखते जाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अराउंड 75 ईयर्स से मतलब हमारी फैमिली जो है वो यहाँ पर रह रही है। और बेसिकली हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ वाहिद घर जो है वो क्रिश्चियंस का है। लेकिन वही बात है कि जैसे ये हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बाइसनेस है, बट वी डिड नॉट फाइंड एनी बाइसनेस ओवर हेयर। हम लोग सब सगे बहन भाइयों की तरह रहते हैं आपस में। और इवन यहाँ तक कि हमारे क्रिसमस का हमसे ज़्यादा हमारे जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको वेट रहता है कि कब क्रिसमस आए। और मेरे हस्बैंड जो है वो केक बहुत अच्छा बनाते हैं। क्रिसमस केक में आई एम नॉट गुड इन कुकिंग, लेकिन केक के मामले में, बेकिंग के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं। क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ तो मेरा ज़्यादातर जो रुझान है वो तालीम या वर्कशॉप या ट्रेनिंग्स ये ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका वो कहते हैं ना शौक एक होता है, तो वो बेकिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ पर जितने भी नॉन क्रिश्चियंस हैं वो इनके हाथ का केक बहुत शौक से खाते हैं और अक्सर पूछते हैं कि क्रिसमस कब आ रहा है। और जब वो केक खा लेते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं हमें पूरा साल वेट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द सिंबल ऑफ लव एंड हार्मनी विद द क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियंस। तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पर रहते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट इंटरनेशनल इवेंट फेस्टिवल और ये मसीह यस्सु की पैदाइश के खुशी में हम मनाते हैं और बहुत ज़ील के साथ, बहुत दिल के साथ, बहुत रेवरेंस के साथ, बहुत ताज़ीम के साथ हम मनाते हैं। और चूँकि हमारे मसीह का अगर हम मतलब देखें या क्रिश्चियनिटी का मतलब देखें तो दैट इज़ पीस, हार्मनी, लव एंड टॉलरेंस। और आजकल के दौर में इन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम देखते हैं कि बर्दाश्त नहीं है तो नफ़रतें अराइज़ होती हैं, स्प्रेड होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फिर जब टकराव होता है इनका तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि हम अपने मसीहत का पैगाम जो है या अपने एज अ कैरेक्टर से अपने एज अ रोल मॉडल हों और हम प्यार, मोहब्बत, हार्मनी का मैसेज में देते हैं। और यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हम मोहब्बत का पैगाम दें ताकि ग्रज और हेट्रेड जो है वो ख़त्म हो जाए। हमारी जो क्रिसमस है इसका आगाज़ जो है वो दुआ से होता है, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो फिर लगता है कि खुशियाँ हमारे सामने हैं। तो हम अपने त्यौहार का आगाज़ दुआ से करते हैं जो कि हमारी इबादत चर्च में होती है। और उसके बाद वही अजीज़ व कारब से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, दुआएं देते हैं। और फिर डे में यही होता है कि तोहफ़े, तहाइफ, मिठाइयाँ और स्पेशली क्रिसमस केक का सबसे ज़्यादा हमारा वो होता है कि हम एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स, केक, स्वीट्स, लव और ये सब मिलते हैं। और इसी तरह हमारा पूरा दिन जो है वो इसी तरह स्पेंड होता है। हमें कोई ऐसी हिंड्रेंसेस नहीं हैं कि हम अपने त्यौहार के दौरान जी ये नहीं करो, वो नहीं करो, बल्कि एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि जहाँ पर रश होती है, हालांकि हम लोग कभी भी इस तरह का हमारा मज़हब नहीं होता कि ये रोड बंद कर दो जी, ये प्रॉब्लम हो जाए। तो लेकिन ये है कि हमें सेफ्टी के लिहाज से भी, चाहे वो पुलिस है, रेंजर्स है, हर तरह की सेफ्टी भी और प्लस लिबर्टी भी होती है। तो हमें नहीं लगता कि हमें कभी भी किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है। क्रिश्चियन से ज़्यादा मैंने वही कहा जो हमारे यहाँ रिहायशी हैं उनकी रश होती है। एक तो वो कि हमारे घर बहुत ज़्यादा डेकोरेट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
और जाहिर सी बात है ये हमारी खुशी की अलामत होता है। और इसके अलावा दूसरे लोग जो है वो देखने भी आते हैं, और जिस तरह हमारे घर में मिठाइयाँ या केक होता है तो हम उनको सर्व भी करते हैं। तो हमारे तकरीबन रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता है। इत्तफाक है कि बिफोर माई मैरिज वेयर वी लिव्ड, वहाँ पर भी यही हाल था कि वहाँ पर भी हमारा अकेला घर था और सारे ही ज़्यादातर सिंधी और बलूची लोग थे हालांकि, और इतने ज़्यादा लिटरेट भी नहीं थे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम लोग बहुत आज़ादी के साथ और बहुत जोशीलेपन के साथ मनाते थे। और वो हमारे घरों में आते थे ईद के दिन जो है वो लोग हमें, बल्कि ईद और क्रिसमस दोनों दिन मोस्टली वही हमारे घर में आ रहे होते थे। तो ये एक फिर मैं कहूँगी कि सिंबल है कि मुझे नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट इतना ज़्यादा है, हमें बहरहाल फेस नहीं करना पड़ा। मैं तमाम लोगों को, बल्कि मैं एज आ ह्यूमैनिटी ये मैसेज देना चाहूँगी तमाम ह्यूमैनिटी को कि टॉलरेंस की बहुत कमी है। तो जब ये बर्दाश्त हम में आ जाती है ना, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपकी जॉब प्लेस पे हो, और चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, हमारी नेशनल लेवल पर हो तो, और इंटरनेशनल लेवल पर हो इवन, कि हम टॉलरेंस का अगर एलिमेंट हर कोई अपने अंदर ये डेवलप कर ले तो नफ़रतें कम हो जाएंगी। क्योंकि जब हम बर्दाश्त करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की बर्दाश्त होती है, तो नफ़रतें नहीं आती, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चूँकि हमारा मसीह जो है वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी प्यार, मोहब्बत, हारमोनी के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, ताकि नफ़रतों को, ग्रज को रिमूव कर सकें। Wish you all a very happy and joyful Christmas and happy New Year.